ब्राउन शुगर, जैगरी या फिर देसी खांड, ये सब हेल्दी रिप्लेसमेंट्स हैं शुगर के। दिस वन इज माय फेवरेट और ये मैं हर क्लाइंट को फॉलो करने को बोलती हूँ। मीठा छोड़ना अगर इतना ईजी होता तो अब तक हम सब कब का छोड़ चुके होते। विल पावर इज ओवररेटेड एंड एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट। YouTube और Instagram पर अब तक आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी विच सेज क्विट शुगर फॉर 30 डेज, शुगर छोड़ने के बाद बॉडी में ये सारे चेंजेस फील होंगे, या फिर 14 डेज नो शुगर चैलेंज। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अब तक तो आप सबको पता चल गया होगा कि अगर आप कुछ हफ्तों के लिए शुगर बंद कर दो या फिर थोड़ा सा कम कर दो तो आपके एनर्जी लेवल्स बहुत बेटर हो सकते हैं, आपकी क्रेविंग्स कम हो जाती हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू विद योर वेट लॉस एंड फैट लॉस जर्नी। लेकिन अब तक किसी ने ये नहीं बताया कि शुगर छोड़ें कैसे। क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं, मीठा छोड़ना अगर इतना ईजी होता तो अब तक हम सब कब का छोड़ चुके होते, राइट? और अगर आप भी रोज़ यही फील करते हो कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए, शाम होते ही बिस्किट्स या चॉकलेट्स की क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है और स्ट्रेस हो तो ऑटोमेटिकली कुछ मीठा खाने का मन करता है, देन ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। और सबसे अच्छी बात, मैं आज इस वीडियो में आपको ये नहीं कहने वाली हूँ कि शुगर को कम्प्लीटली बंद कर दो, और ना ही ये कहने वाली हूँ कि ब्राउन शुगर, जैगरी या फिर देसी खांड ये सब हेल्दी रिप्लेसमेंट्स हैं शुगर के, बिकॉज वो नहीं है। इंस्टेड मैं आपको ऐसी 5 साइंस बैक्ड हैबिट्स बताऊंगी जो आपकी शुगर क्रेविंग्स को नेचुरली कम करने में हेल्प करेगी, बिना आपके विल पावर के स्ट्रगल के और बिना आपकी फेवरेट मिठाई हमेशा के लिए छोड़े। एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज जो लास्ट टिप है दैट इज माई फेवरेट, because it has helped many of my clients to control their evening sugar cravings. Hello everyone, I am Dr. Nitika Anand. I am a certified fitness trainer and a nutrition coach, and I have been training women from past 8 years now. So as a nutritionist, जब भी मैं कभी न्यूट्रिशन असेसमेंट लेती हूँ तो एक बहुत कॉमन चीज़ सुनने को मिलती है कि शुगर बिल्कुल नहीं छोड़ी जाएगी या फिर शुगर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। शुगर कंट्रोल करना हमेशा विल पावर की प्रॉब्लम नहीं होती, इसके पीछे भी एक साइंस है। शुगर क्रेविंग्स हमेशा टंग की वजह से नहीं होती, इसमें आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। स्वीट टेस्ट डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, या फिर सिंपल टर्म्स में वो एक केमिकल है जो आपके ब्रेन से रिलीज होता है एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन। इसीलिए जब भी आप कभी स्ट्रेस्ड होते हो या टायर्ड होते हो या बोर्ड होते हो, अब ब्रेन को एक क्विक रिवॉर्ड चाहिए, इसीलिए शुगर उसका एक सबसे इजी सोर्स बन जाता है। एंड रिसर्च ऑल्सो शोज दैट शुगर एक्टिवेट्स रिवॉर्ड पाथवेज इन द ब्रेन विच आर सिमिलर टू अदर प्लेजरेबल स्टिमुलाई। नाउ लेट्स सी द स्टेप्स टू क्विट शुगर नेचुरली। एंड स्टेप नंबर 1 इज डोंट क्विट शुगर ओवरनाइट। सबसे बड़ी मिस्टेक, आप डिसाइड कर लेते हो मंडे से शुगर बंद, नो डेजर्ट्स, नो चॉकलेट्स, नो आइसक्रीम्स, नो मिठाई। 4-5 दिन बाद वीकेंड आ जाता है और आपका मन कर जाता है कुछ ना कुछ मीठा खाने का, और ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। एंड डोंट वरी, ये सबके साथ होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप ग्रेजुअली रिड्यूस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी चाय या कॉफ़ी में 2 चम्मच चीनी डालते हो तो डिसाइड करो कि मैं नेक्स्ट वीक से 1.5 स्पून डालूंगी, नेक्स्ट वीक 1 स्पून, नेक्स्ट वीक हाफ स्पून, उसके नेक्स्ट वीक नन इफ़ पॉसिबल। आफ्टर फ्यू वीक्स आपके टेस्ट बड्स ऑटोमेटिकली अडेप्ट हो जाएंगे। और रिसर्च भी यही शो करती है कि रिपीटेड एक्सपोजर चेंजेस टेस्ट प्रेफरेंस ओवर टाइम। स्टेप नंबर 2, प्रोटीन इन एवरी मील। अब ये तो आपने मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो में सुना होगा, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ गेम चेंजर। तो जब भी आपकी मील में प्रोटीन बहुत कम होता है तो आपका ब्लड शुगर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है, आपको बहुत जल्दी भूख लगती है, आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? आप अपनी हर मील में ऐड करो या तो एग्स, पनीर, टोफू, ग्रीक योगर्ट, मिल्क, सोय, chicken, fish if you are a non-vegetarian. And for more information on how to add protein in your each meal, you can go and watch my protein series on breakfast, lunch, snacks and dinner. Research भी show करती है कि अगर आपकी meal high protein होगी, that will improve fullness and reduce appetite. Step number 3 and बहुत ज़्यादा important, never eat sugar on an empty stomach. अब for example, आपके ऑफिस में किसी का बर्थडे था, केक आ गया और आपने अपना ब्रेकफास्ट ऑलरेडी मिस किया हुआ था, सो योर डे स्टार्टेड विद दैट पीस ऑफ केक।
इससे आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा और डेफिनेटली आपकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? अगर आपको केक खाना ही है सो मेक श्योर यू ईट इट आफ्टर अ बैलेंस्ड मील। दैट मीन्स द मील शुड हैव गुड प्रोटीन, फाइबर एंड हेल्दी फैट्स। इससे ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन स्लो हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डोंट कीप ट्रिगर फूड्स इन फ्रंट ऑफ यू। विल पावर इज ओवररेटेड एंड एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट। अगर आपके सामने आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें रखी होंगी सो डेफिनेटली आपका मन करेगा ये सब खाने का। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? आप अपने सामने ये ट्रिगर फूड्स रखो ही मत। इंस्टेड रिप्लेस देम विद फ्रूट्स, ग्रीक योगर्ट, नट्स, रोस्टेड चना, रोस्टेड मखानास और डार्क चॉकलेट। और रिसर्च भी शो करता है कि फूड इन्वायरमेंट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द ईटिंग बिहेवियर। एंड द लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, एंड दिस वन इज माई फेवरेट और ये मैं हर क्लाइंट को फॉलो करने को बोलती हूँ। That is 80-20 rule. So 80% nutritious and 20% foods you enjoy. बिकॉज अगर आप कंप्लीटली शुगर बंद कर दोगे तो बहुत चांसेस हैं कि इवेंचुअली आप बिंज करोगे। इंस्टेड इंजॉय योर फेवरेट डेजर्ट। एक गुलाब जामुन इज ओके, नॉट 4 or 5. 1 scoop of ice cream is okay, not the entire tub. Long-term consistency always beats short-term perfection. So now I'm sharing some healthier dessert ideas. So number 1 is आप Greek yogurt में कुछ berries, cocoa powder and chopped almonds डाल दो, which will make you a good dessert. Second one, you can stuff dates with peanut butter and you can have them occasionally जब आपको बहुत ज़्यादा cravings feel होती हैं. Make sure you control the portion because peanut butter is very high in calories. आप homemade protein mousse भी बना सकते हो using Greek yogurt, cocoa powder, whey or plant protein and some nuts. और best is you can have 70 to 85% of dark chocolate, 1 to 2 squares. Now these are not free foods. They still have calories, but at least they have more of good protein, fiber and healthy fats and they are much more satisfying than your highly processed desserts. अब एक misconception clear कर देते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि brown sugar, jaggery, honey या देसी खांड ये सब शुगर के healthy replacements हैं, एब्सोल्यूटली नॉट। ये शुगर के हेल्दी रिप्लेसमेंट्स नहीं हैं। न्यूट्रिएंट्स थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं बट कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम है जो 1 चम्मच चीनी में होती है और ब्लड शुगर पर भी इनका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को अनलिमिटेड क्वांटिटी में खाना कुछ हेल्दी नहीं हो जाता। सो शुगर इज़ नॉट द एनिमी, ओवर कंजम्पशन इज़। अगर आपको रोज़ खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत है तो आपको शायद शुगर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उसके साथ रिलेशनशिप चेंज करने की ज़रूरत है। सो स्टार्ट विद जस्ट 1 हैबिट दिस वीक एंड ट्रस्ट मी 6 months लेटर यू विल थैंक योर सेल्फ। अब कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपकी सबसे बड़ी शुगर वीकनेस क्या है? चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, मिठाई या फिर चीनी वाली चाय? And if this video helped you, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel for more such practical fitness and nutrition advice. Take care, stay strong, and I will see you in the next video. Bye.